हेलो सारा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है ये दोस्ती। कहने के लिए तो इस फिल्म का नाम दोस्ती है, लेकिन यहाँ पे दोस्ती से ज्यादा बीमारियां दिखाई गई हैं। जैसे किसी को अमीरी की बीमारी है, किसी को गरीबी की बीमारी है, किसी को दोस्तियां करने की बीमारी है, किसी को पैसा बर्बाद करने की बीमारी है, तो किसी को अपने पेशेंट्स मारने की बीमारी है, और किसी को नहीं, इस बेचारे को तो सच में लाखों में एक वाली बीमारी है। हमारा काम है आपको स्टोरी बताना, तो हम वही करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट टू से दैट आई एम रियली सॉरी कि मुझे ये वीडियो अपलोड करने में काफी लेट हो गई है। दैट वाज बिकॉज आई वाज नॉट वेल, बट होपफुली अब रेगुलरली वीडियोस आने लगेंगी। सो आई वांट यू टू कीप सपोर्टिंग अस बाय शेयरिंग आवर वीडियोस, एंड इफ यू आर न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ, जो कि शुरू होती है मिस्टर करण थापड़ की इस बेतुकी बात से। बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी कि भगवान ने हर खुशनसीब के लिए एक ऐसा इंसान बनाया है जिसका हाथ थाम कर जिंदगी को सही दिशा मिलती है। दोस्त। तो अब मैंने इस बात को बेतुकी क्यों कहा है, उसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि जो इसने डेफिनेशन बताई है वो दोस्त की नहीं है, क्योंकि दोस्त एक नहीं होता है, ऑलराइट? हाँ। और दूसरा रीजन ये कि पूरी फिल्म देखने के बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसको ये कहानी बताई किसने थी, क्योंकि इसकी लाइफ में कहानी बताने वाले कैरेक्टर्स पहली बात तो है नहीं, और ले दे के इसके पास इसके पेरेंट्स ही हैं, और वो भी कोई ऐसे एंटी फ्रेंडशिप लोग हैं जो किससे इस तरह की बातें करते हैं। करण, अकेले खेलना सीखो। जो इंसान किसी पर डिपेंड करता है ना, उसका जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता। मान लेते हैं कि इसने कहीं पे सुना होगा, और आगे चलते हैं। तो ये बंदा इस कुर्सी पे बैठ के अगले 2 घंटे तक अपने आप को वो सारी बातें बताने वाला है जो इसको पहले से पता है, और साथ ही वो सारे सीन्स भी बताता है जिसमें ये था ही नहीं, प्लस ऑल द सॉन्ग्स। मतलब यार बड़ी शार्प मेमोरी है तेरी। तो अब ना चाहते हुए भी हमें ये 2 घंटे का फ्लैशबैक देखना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत होती है तब जब ये एक टीनेजर था और इसके खुद के पेरेंट्स और बहन इसको घास तक नहीं डालते थे। यहाँ तक कि ये बंदा उनसे जब भी बात करना चाहे तो इसको एक ही रिस्पॉन्स मिलता है, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गो ऑन प्ले। तो फिर बाहर जाकर खेलो ना। क्या कर रहे हो करण? जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। गो ऑन, बाहर जाकर खेलो, समझे? और उनकी इसी बात को सीरियस लेके ये बच्चा एक दिन निकल जाता है खेलने के लिए अकेले पहाड़ों पे, एंड आई डोंट नो कि ये कौन सा गेम खेलने जा रहा है। देखा, इसलिए कोई भी गेम खेलने से पहले उसके रूल्स बनाए जाते हैं। अब लटक गए ना ब्रो? नो वरीज, क्योंकि वहीं पे एक गरीब बच्चा भी है जिसका नाम है राज, जो कि इसको बचा लेता है। अब अगर ये रियल लाइफ इंसिडेंट होता तो ये अमीर बच्चा अपना मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश के 2 वर्ड्स बोल के वहां से चला जाता, बट सिंस द टाइटल ऑफ दिस मूवी इज दोस्ती, तो ये दोनों आपस में लाइफ लॉन्ग दोस्ती कर लेते हैं, और इनकी दोस्ती पहले ही दिन उस लेवल तक पहुंच गई है कि इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें होने लगी हैं। जलन हो रही है ना? मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। अरे हो गया? देखा, दर्द कम हुआ ना? हाँ। दोस्त का हाथ पकड़ने से दर्द कम होता है, और गले लगने से तो दर्द होता ही नहीं है। मतलब आर यू गाइस श्योर कि ये दोनों आखिर तक दोस्त ही रहने वाले हैं? क्योंकि यहाँ तक मूवी देखने के बाद मुझे ये दोस्ती कम और दोस्ताना ज्यादा लग रहा है। फिर ये दोनों हर रोज दिन को साथ में घूमते हैं और रात को साथ में खेलते हैं, प्लस ये माइनर एज बच्चे प्लेन भी उड़ा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट कि अपना खुद का जहाज होने के बाद भी करण को अपनी जिंदगी पसंद नहीं थी आ रही। I mean, यार अगर हमारे पेरेंट्स हमको खिलौने वाला जहाज भी लाके देते थे ना, तो हम लोग इतना खुश हो जाते थे कि खुशी के मारे उनसे पूछने लगते थे कि पापा ये प्लेन उड़ता क्यों नहीं है? तो अब करण के वापस जाने का वक्त हो गया, लेकिन उसको पता है कि वो चूतिया है, इसलिए अपना चूतियापा कवर करने के लिए वो राज को किसी खिलौने की तरह अपने साथ लेके जाता है। और अब ये दोनों बड़े हो गए हैं, और करण के लिए इससे बड़ा फेल्यूर क्या होगा कि वो बड़ा होकर बॉबी देओल बन गया है, जबकि राज अभी भी करण के चूतिया पे कवर कर रहा है और उसके पैसे पे इतना ऐश कर रहा है कि उसकी एक करीना कपूर जैसी गर्लफ्रेंड भी बन गई है जिसका नाम अंजलि है। और ये दोनों अब शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी की परमिशन देने से पहले अंजलि के भैया को एक सवाल पूछना है। शादी के बाद राज करेगा क्या? अबे पागल, तुझे इतना भी नहीं पता कि शादी नहीं, ये नौकरी की बात कर रहा होगा। आई एम सॉरी, मैं कभी ऐसी कन्वर्सेशन में बैठा नहीं हूँ, तो मुझे ये बात थोड़ा लेट समझ में आई है। ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए करण राज को एक नौकरी दिलाता है, एक गाड़ी दिलाता है और एक घर भी दिलाता है। मतलब यार ऐसे दोस्त भी होते हैं यार। कोई प्लीज मेरे दोस्तों को ये मूवी दिखा दो, क्योंकि वो लोग तो मेरे दिए हुए पैसे भी मुझे ऐसे वापस कर रहे होते हैं जैसे मुझ पे कोई एहसान कर रहे हो, और कुछ तो वापस ही नहीं करते। सो गाइस, दिस वन इज फॉर यू, प्लीज वॉच दिस मूवी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, तो आगे ये होता है कि करण को भी एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है काजल। फिर वो अपना पैसा, राज की दोस्ती और अपनी ओवर एक्टिंग स्किल्स यूज करके उसको पटा लेता है। फिर इन दोनों कपल्स की शादी तय हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में करण और काजल की शादी टूट जाती है, जिस पे राज कहता है आज उसका दिल टूट गया है तो मैं खुशियां मनाऊं, मैं शादी कर लूं। अबे यार, फिल्म के टाइटल को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? उसका दिल टूटा है, तुम तो कर सकते हो ना शादी। इवेंचुअली इसकी शादी भी टूट जाती है, और अब वो करण को भी छोड़ के जाना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी पहचान ढूंढनी है। मतलब पहचान ढूंढी थोड़ी जाती है, पहचान तो अपने साथ होती है ना। गजनी है क्या तू यार? और अगर ढूंढनी है तो करण को भी साथ लेके जाओ, दोनों भाई मिलके ढूंढो ना। मैं अपनी पहचान खुद ढूंढना चाहता हूँ। अबे चल दफाओ। तो ये नहीं मानता और जाना ही चाहता है।
तो करण अब अकेला होने वाला है और उसको अपनी फैमिली से मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन उसकी फैमिली का हर एक मेंबर यूएस के टीनेजर की तरह है। जैसे करण के पापा क्या बोलते हैं जब उनका बेटा कोई जिद करे, इसका ना कुछ भी नहीं हो सकता। आज के बाद मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके? Just relax. कुछ की जगह क्या बोलेगा? वाओ। और उसकी माँ बहन इसकी माँ और बहन वो दोनों करंट सिचुएशन में करण को अच्छा फील कराने के लिए राज के बारे में क्या बोलती हैं? Anyway, राज is such a user. अब करण को देखो, राज के बिना जी नहीं सकता और राज को ये बात अच्छी तरह मालूम है और वो जरूर एक बहुत बड़ा फायदा उठाएगा इसका। कोई सेंस है इस बात की? एंड देन जब करण राज को छोड़ने जाता है तब हमें पता लगता है कि राज लाखों में एक है। लाखों में वो एक है जिसको एक बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो मरने वाला है और यही वजह थी कि वो इन सबको छोड़ के जाना चाहता था। तो अब थोड़ी सी नजर डालते हैं कि इन लोगों ने इस फिल्म में हमें क्या सिखाने की कोशिश की है। पहला, कि अगर आपका दोस्त कभी भी गलत हो तब भी आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके चूतियापन को कवर करना चाहिए। दूसरा, कि अगर आपके दोस्त पे कभी कोई बुरा वक्त आए जैसे उसकी शादी टूट जाए तो आप अपनी शादी भी तोड़ दो। राजा जी और तीसरा, कि अगर आप पे कोई बुरा वक्त आए जैसे आपको कोई बीमारी है और आप मरने वाले हो तो अपने दोस्तों को छोड़ के दूर चले जाओ। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर रबिश बिकॉज लिविंग योर फ्रेंड्स इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू देम, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। वेल, तो आगे चलते हैं। राज की रिपोर्ट्स देखने के बाद करण पहली बार अपना ब्रेन यूज करता है और वही सवाल पूछता है जो हर देसी आदमी पूछता है जब उसको पहली बार पता लगता है कि उसको डायबिटीज है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में कोई गलती हुई हो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। खैर, इसके बाद करण को मानना ही पड़ता है कि राज मरने वाला है, तो वो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत खुशी खुशी गुजारे, इसलिए वो उसको अंजलि की शादी दिखाने के लिए लेके जाता है। और राज भी चाहता है कि उसके मरने के बाद करण खुशी खुशी रहे, इसलिए वो एक ही लेक्चर देके उसकी टीनेजर फैमिली को सुधार देता है, फिर काजल के साथ उसकी दोबारा सेटिंग भी करवाता है, उनकी शादी भी दोबारा फिक्स करवा देता है। और करण भी इतनी सारी टेंशन्स के बीच एक रोमांटिक सॉन्ग कर ही लेता है। और दूसरी तरफ राज ने अपनी डॉक्टर को फ्रेंड बना लिया है। डॉक्टर भी कहते हो, फ्रेंड भी कहते हो। अब हम क्या करें, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। वैसे आपस की बात है कि राज को इतनी बड़ी बीमारी है लेकिन फिर भी ऐसी डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा है जिसके पास कोई और पेशेंट आता ही नहीं है। मतलब पूरा दिन राज के साथ ही बैठी रहती है। सीरियसली यार, अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते तो शायद आप बच भी सकते थे। और ये है भी उन लोगों में से जो हमेशा सामने वाले को गलत साबित करने में लगे होते हैं। जैसे जब करण इससे कहता है कि राज का इलाज शायद कहीं पे पॉसिबल हो तो उस पे ये कहती है, लाखों में किसी एक इंसान को ये बीमारी होती है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। और जब इसकी बातें सुन के राज खुद कहता है कि मेरा इलाज शायद अब नहीं हो पाएगा तो उस पे ये इकलौते मरीज वाली डॉक्टर ये कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों करते रहते हो? मिरेकल्स नहीं होते क्या? झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है ये, हर बार एक नया झूठ बोलती है। और इस डॉक्टर को मैंने राज की फ्रेंड तो ऐसे ही बोल दिया है, असल में ये उसकी दुश्मन है। मतलब कभी ये उसको कॉफी शॉप पे लेके चली जाती है, कभी उसको केक और आइसक्रीम खिलाने लेके चली जाती है, और ये जानते हुए भी कि ये सब करने से वो मर भी सकता है, वो उसको करण की शादी में नाचने के लिए भेज देती है। जहाँ पे राज पहले तो ढेर सारा भंगड़ा डालता है और फिर ये इंसान जो पहले कहा करता था कि मुझे दर्द से तकलीफ नहीं होती, उसको इस बार दर्द से इतनी तकलीफ होती है कि वो मर ही जाता है। बट डोंट बी सैड, दिस इज बॉलीवुड। तो वो दोबारा पैदा भी होता है और अब 3-4 साल का भी हो गया है, और इस बार वो करण का दोस्त नहीं बल्कि बेटा है। और बॉलीवुड की यही चीज मुझे बड़ी पसंद है कि इन लोगों को चूतिया बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। करण देखो, राज आया है। और जिनको चूतिया बनाया जा रहा है यानी कि हम, उनको ये सब देखने में मजा भी बड़ा आता है। वेल, तो इसी तरह इस फिल्म की कहानी खत्म होती है और हम भी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और सबसे जरूरी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया कर।